एग्जाम्पल नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिनोमिनेटर में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसको सोल्व करने के लिए आपको क्या बता रखा कि परफेक्ट स्क्वायर बना के उसको हम सोल्व करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने आपको 3 स्टेप बता रखे। स्टेप नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 13। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट है। सेकेंड स्टेप में आपको बता रखा है कि जो x का कोफिशिएंट है उसको हमें हाफ करना, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना -6 का हाफ करना, इसका मतलब 1/2 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 3, तो यहाँ से कितना आएगा -3 आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू यहाँ पे कितना -6 इंटू एक्स प्लस का 13। b की वैल्यू कितनी हमारे पास -6, तो इस -6 को हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा -3। स्टेप नंबर 3 में क्या करना, जो सेकेंड स्टेप में हमारे पास वैल्यू आई है -3, इस -3 का होल स्क्वायर करेंगे। -3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा +9 को हम ऐड करेंगे एंड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 13, 9 को ऐड करेंगे, 9 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर -6 के साथ हम लिखेंगे प्लस का 9, एक्स स्क्वायर -6 प्लस का 9, -9 को हम लिखेंगे प्लस के 13 के साथ, तो यहाँ पे लिखूंगा प्लस का 13 -9, एक्स स्क्वायर -6 प्लस के 9। यहाँ पे देखो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स लिखना है। 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। उसके बाद हमें यहाँ पे इस एक्स का साइन देखना, एक्स से पहले क्या आ रहा माइनस, तो हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस, x -3 का होल स्क्वायर बनेगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो a की वैल्यू तो x होगी, b की वैल्यू 3, तो -2 इंटू a इंटू b। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो कितना आएगा -6। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं x -3 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हमें यहाँ पे x लिखना, उसके बाद जो सेकंड स्टेप में जो वैल्यू आती है प्लस माइनस को आपको छोड़ देना, जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को यहाँ पे लिखना है। या तो माइनस आएगा या फिर प्लस आएगा। उसके लिए आपको क्या करना, x से पहले का साइन देखना, x से पहले यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं x -3 का होल स्क्वायर प्लस 13 -9, इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस का 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, x -3 के होल स्क्वायर को रखूंगा एज इट इज, प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो स्टार्टिंग में हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x स्क्वायर -6 प्लस 13, परफेक्ट स्क्वायर के स्टेप से उसको हम क्या लिख सकते हैं x -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। गिवन प्रॉब्लम क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर -6x प्लस का 13। डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से dx अपॉन डिनोमिनेटर में लिखूंगा x -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। x -3 को हम t पुट करेंगे तो पुट x -3 इक्वल्स टू t। dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। x का कितना होगा 1, उसके बाद -3 कांस्टेंट है तो 0 इक्वल्स टू t का कितना होगा dt अपॉन dx। डिफरेंशिएट करने में किसी को प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 5 को आप देख लेना। 1 -0 1 इक्वल्स टू dt अपॉन dx, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ dx इक्वल्स टू कितना आ गया dt आ गया। dx को लिखूंगा यहाँ पे dt, उसके बाद में x -3 को पुट कर रखा है t, तो x -3 को मैं पुट करूंगा t इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx को मैंने लिख दिया dt अपॉन x -3 को लिखूंगा t, तो t स्क्वायर प्लस उसके बाद 2 के स्क्वायर को रखूंगा एज इट इज। t वेरिएबल है, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वेरिएबल का स्क्वायर
प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आपको मैंने क्या बता रखा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये यहाँ पे वेरिएबल है तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद 2 कांस्टेंट है तो a का स्क्वायर। ये किसको इक्वल होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। x इक्वल्स टू यहाँ पे t एंड a इक्वल्स टू कितना 2, इक्वल्स टू में कितना आएगा 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स x अपॉन a, x की वैल्यू t, a की वैल्यू 2, तो t अपॉन 2 प्लस का c। t की वैल्यू पुट करेंगे तो t इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा है x माइनस 3, t की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे कितना x माइनस 3, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t की वैल्यू पुट करूंगा, t की वैल्यू कितनी x माइनस 3, डिनोमिनेटर में 2 प्लस का c, ये इसका आंसर होगा।